जल्दी इस वीडियो में हम फंगस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले तो हम फंगस का इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, फंगस का अकरेंस समझेंगे, फंगस का जो न्यूट्रिशन होता है उसको समझेंगे, फंगस का जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसको भी समझेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे करता है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हमें एक एक फंगस को जनरली डिटेल के साथ उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि फंजाई होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। फंजाई देखिए, फंजाई जो होता है एक लैटिन वर्ड होता है। फंजाई एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मशरूम होता है। तो कह सकते हैं कि फंजाई टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मींस मशरूम। ये तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, जैसे अभी फंजाई टर्म आ गए, तो फंजाई टर्म किसने दिया था, अगर इसकी बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट थे कास्पर बाहुन। कास्पर बाहुन के द्वारा दिया गया था टर्म फंजाई। फंगस होते क्या है इसको समझ लेते हैं। फंगस थैलोफाइट्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं थैलोफाइट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई सिंगल फिलामेंट हो जिसमें ना तो रूट डिफरेंशिएट होता है, ना तो शूट डिफरेंशिएट होता है, ना तो लीफ डिफरेंशिएट होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसा पौधा है जिसमें जैसे फिलामेंट की तरह, जैसे चौक दिख रहा है ना, ये क्या एक फिलामेंट है। ना तो इसमें हम आप इसको समझ सकते हैं रूट है, ना तो इसका कोई सूट है, ना तो कोई लीव है। इन तीनों पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। तो कह सकते हैं कि फंजाई क्या होता है, थैलोफाइट्स होता है। यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसमें एक न्यूक्लियस भी डेवलप होता है, तो इसके इसलिए बोल सकते हैं यूकैरियोटिक होता है। दूसरी बात, ये क्लोरोफिलस होता है। ए का मतलब एब्सेंट होता है, क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसका मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना के दूसरे पौधों पे डिपेंड रहेगा, दूसरे ऑर्गेनिज पे डिपेंड रहेगा। इसलिए कह सकते हैं हेटरोट्रॉप होता है, मतलब ये क्लोरोफिलस होता है। स्पोर बेयरिंग होता है, इसके पास क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्पोर होते हैं जिसके द्वारा इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्प्रेडिंग हो सकता है। नॉन वस्कुलर होते हैं। नॉन वस्कुलर का मतलब क्या होता है, देखिए वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है, वाटर कंडक्शन जाइलम होता है, फूड कंडक्शन फ्लोएम होता है। जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है उसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल होता है, मतलब वस्कुलर प्लांट होता है। लेकिन इसके पास ना तो जाइलम होता है ना तो फ्लोएम होता है, इसलिए कह सकते हैं नॉन वस्कुलर होता है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। ये सेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, एक मेल होता है, दूसरे क्या होता है, फीमेल होता है। तो हम कहते हैं रिप्रोड्यूस बाई बोथ ए सेक्सुअल एज वेल क्या सेक्सुअल हो सकते हैं। इसके जो बॉडी होती है, बॉडी क्या है, बॉडी घिरी होती है, किससे घिरी होती है, सेल वॉल से। तो कह सकते हैं बॉडी सराउंडेड बाई सेल वॉल। जैसे प्लांट में सेल वॉल होता है, सेलोस का बना होता है, उसी तरह इसका भी जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है, जिसको बोलते हैं फंगस सेलोस बोलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ फंगस हो गया। अब देखिएगा, दो साइंटिस्ट आते हैं, एक हो गए एग्जोपाउल्स हो गए, दूसरे हो गए मिम्स हो गए। दूसरे साइंटिस्ट हो गए एंसवर्थ हो गए। ये दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, फंजाई को एक अलग किंगडम में प्लेस कर दिए थे, जिसको बोलते हैं माइसेटिस बोल सकते हैं। एंसवर्थ ने क्या किया, फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिए, जिसको हम कह सकते हैं माइकोटा बोल सकते हैं। इस माइसेटिस से हम कह सकते हैं कि फंजाई का जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील द स्टडी ऑफ फंजाई दैट इज नोन एज क्या, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी टर्म दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है माइकोस, दूसरा होता है लॉगस होता है। माइकोस का मतलब होता है फंगस होता है, माइकोस का मतलब होता है मशरूम होता है, लॉगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब फंजाई का जो स्टडी किया जाता है उसको क्या बोल सकते हैं, माइकोलॉजी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कुछ साइंटिस्ट होते हैं, अपना अपना जो है कुछ टर्म दिए हैं, जैसे अभी इंडियन साइंटिस्ट हो सकते हैं, फॉरेन साइंटिस्ट हो सकते हैं। अब कुछ माइकोलॉजिस्ट हैं जो फंजाई के बारे में बहुत सारे अपना हाइपोथेसिस दिए हैं, अपना व्यू दिए थे। उन्होंने स्टडी फंगस पे उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया था, तो उनको हम समझ लेते हैं सबसे पहले जो है। जैसे अभी देखिए, कुछ फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट हो गए, कुछ इंडियन साइंटिस्ट हो गए। फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट कैसे हो जाते हैं, जैसे भी कास्पर बाहुन। कास्पर बाहुन थे, जैसा कि हमने आपको बताया था, फंगस जो टर्म होता है कास्पर बाहुन के द्वारा दिया गया था, ये भी फॉरेन कंट्री के थे। दूसरे साइंटिस्ट में पी एंटोनियो मार्केली। इन्होंने क्या किया था, फंगस का फुल डिस्क्रिप्शन दिए थे, और उन्होंने क्या किया था, एक बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम था नोवा प्लांटरम जिनरा। नोवा प्लांटरम जिनरा था। इसमें इन्होंने क्या किया, पूरा फंगस का डिस्क्रिप्शन दिए थे, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। और दूसरे साइंटिस्ट हो गए एंटोन डी बेरी हो गए, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो ये हमारे क्या हो गए, एक कास्पर हो गए, एंटोनियो हो गए, एंटोन डी बेरी हो गए। आपको ये पता होना चाहिए, इटली के साइंटिस्ट हैं। अब देखते हैं इंडियन साइंटिस्ट कौन हो गए। जैसे हमारे एक साइंटिस्ट हो गए इजी बटलर, एक साइंटिस्ट थे जो है इजी बटलर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फंगस पे स्टडी स्टार्ट किए थे। जो पूसा इंस्टीट्यूट है, पहले पूसा कहाँ था, बिहार में था, बाद में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में चला गया, IRI जिसको कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, पूसा जो इंस्टीट्यूट था उसमें उसपे जो है
अपना फंगस के बारे में स्टडी स्टार्ट किए थे, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। मतलब प्लांट पैथोलॉजी के पितामह कहलाए गए, माइकोलॉजी के पितामह कहलाए गए। और साइंटिस्ट हो गए जैसे मुंदकर हो गए, केसी मेहता हो गए, जिसके केसी मेहता के बारे में आप जानते हैं, रीअकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज बोल सकते हैं। जैसे व्हीट पे होता है ना, रस्ट डिजीज होता है, उसके बारे में उन्होंने काफी अच्छा से डिटेल किया था। तो ये हमारे हो गए इंडियन साइंटिस्ट हो गए, ये हमारे क्या हो गए फॉरेन साइंटिस्ट हो गए, जिनको कह सकते हैं फॉरेन माइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये हमारे क्या हो गए इंडियन माइकोलॉजिस्ट हो गए। अब हम जल्दी पढ़ेंगे जो है न्यूट्रिशन ऑफ फंगस के बारे में पढ़ेंगे।